ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अखंड ज्योति पत्रिका से ध्रुव का निश्चय अटल व अविचल सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा थे। राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी। दोनों रानियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि सुनीति जहाँ धर्मशील और पतिव्रता थी, वहीं सुरुचि अत्यंत कुटिल और कर्कश थी। हाँ, रूप यौवन में सुरुचि सुनीति से अवश्य श्रेष्ठ थी और इसलिए उत्तानपाद उसके प्रति अधिक आकर्षित थे और सुरुचि की अनुचित बातों का भी वह समर्थन करते थे और प्रायः वह सुनीति की उपेक्षा किया करते थे। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे और उत्तम सुरुचि के। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि तभी ध्रुव कहीं से खेलते हुए वहां आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। ध्रुव का पिता की गोद में बैठना उसकी सौतेली माँ सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतार दिया और बोली, राजा की गोद में बैठने का अधिकार मात्र और मात्र मेरे पुत्र उत्तम का है, तुम्हारा नहीं। तुम जाकर अपनी माँ की गोद में बैठो। उस समय ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। विमाता के इस दुर्व्यवहार से बालक ध्रुव की आंखें भर आई। वह बिलखता और सिसकता हुआ अपनी माता की गोद में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो मेरे लाल? क्या तुम्हें किसी साथी ने परेशान किया है, मारा है? माँ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर बालक और भी रोने लगा और बोला, मुझे किसी साथी ने नहीं मारा माँ। मुझे खेलते हुए कोई चोट भी नहीं आई है। मुझे तो छोटी माँ ने डांटते हुए पिता की गोद से नीचे उतार दिया माँ, क्योंकि उनका कहना है कि पिता की गोद पर सिर्फ उनके पुत्र का ही अधिकार है। यह सुनकर तो ध्रुव की माँ भी बहुत आहत हुई, किंतु वह कर भी क्या सकती थी। अपने पुत्र को पुचकारते हुए बोली, पुत्र तुम दुखी मत हो, पर हाँ, यदि तुम गोद में बैठना ही चाहते हो तो परम पिता की गोद में बैठो। तुम्हारे पिता की गोद से तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ उतार सकती है, पर जो परम पिता की गोद में जा बैठता है उसे उनकी गोद से कोई नहीं उतार सकता। पर वह परम पिता, वह भगवान कौन है और रहते कहाँ है माँ? निर्मल हृदय ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा। पुत्र को समझाते हुए माँ बोली, पुत्र, जैसे यह राजमहल तुम्हारे पिता का है और वे इस राज्य के राजा हैं, वैसे ही इस संसार, इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है और वे ही इस संसार के, इस सृष्टि के राजा हैं। पर वे रहते कहाँ हैं माँ? ध्रुव ने पुनः प्रश्न किया और माँ ने कहा, पुत्र, वे सर्वव्यापी हैं, वे सर्वत्र हैं, वे सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्हें तुम जहाँ भी पुकारोगे, याद करोगे, उनकी आराधना करोगे, उनसे प्रेम करोगे, वहीं वे तुम्हारी पुकार सुनेंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे। यह सुनकर बालक ध्रुव ने अपनी माता को प्रणाम किया और राजभवन से निकल वन की ओर बढ़ चला। क्योंकि सुनीति को भगवान में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने भी अपने पुत्र को वन जाकर भगवान की आराधना करने से नहीं रोका। बालक ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ वन की ओर चला जा रहा था कि तभी उसे मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखकर बालक ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा,
नन्हे बालक, इस प्रकार राजभवन छोड़कर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? सरल हृदय बालक ने नारद जी को सब कुछ बता दिया। नारद जी बोले, लेकिन ध्रुव, तुम तो बहुत छोटे हो, तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन है, इस मार्ग पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं। जाओ, तुम घर लौट जाओ। पर ध्रुव तो ध्रुव था, वह था तो 5 वर्ष का, पर उसका निश्चय अटल था। वह अपने निश्चय से, संकल्प से अलग होने को तैयार न था। नारद जी तो बालक ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे। वे समझ गए कि ध्रुव भगवान की आराधना के लिए दृढ़ निश्चयी है। वे ध्रुव पर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी माता ने यह ठीक ही कहा है कि भगवान की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुम्हें तुम्हारी विमाता तुम्हारे पिता की गोद से उतार सकती है, पर जो परम पिता की गोद में जा बैठता है उसे कोई भी नीचे नहीं उतार सकता। रही परमात्मा की आराधना की बात, तो पवित्र मन से, निश्चल मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए परमात्मा को पुकारते रहो। वह तुम्हारी पुकार एक न एक दिन अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार ध्रुव को उपदेश देकर नारद जी वहाँ से चले गए और उनके कहे अनुसार ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुंचा और तप करने लगा। कंदमूल फल के सहारे रहकर तपस्या करते हुए अनेक कष्ट कठिनाइयाँ आई, कई बाधाएं आई। आंधी, पानी, चिलचिलाती धूप, ठिठुरन भरी सर्दी, मन में नकारात्मक विचार आदि सब का सामना करते हुए भी ध्रुव अपनी तपस्या में, आराधना में अडिग रहा। यहाँ तक कि वन्य पशुओं का भी उसे भय नहीं रहा। इस प्रकार तप करते हुए ध्रुव को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ध्रुव के मन में कई बड़े भयानक विचार उत्पन्न हुए, जिन्होंने उसे भगवान की आराधना से विचलित करने का प्रयास किया। पर मन के ऐसे विचारों पर ध्यान न देते हुए उसने भगवान की आराधना जारी रखी। इस प्रकार तपस्या करते हुए 6 माह बीत गए। तब करुणा सिंधु भगवान ने अपने भक्त ध्रुव पर करुणा की और वे तत्काल ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। अपने समक्ष भगवान को देखकर ध्रुव के हृदय में अलौकिक आह्लाद हुआ, आनंद हुआ, शरीर रोमांचित हो गया, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वे प्रभु के चरणों में लेट गए। भगवान ने ध्रुव को अपने अंक में भर लिया और बोले, पुत्र, तुम्हारे दृढ़ निश्चय और सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण ही प्रकट हुआ हूँ। पुत्र, ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम पर मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी और अंत में तुम मेरे पास ही आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। अब तुम वापस अपने घर जाओ। अपने पिता के बाद तुम राज सिंहासन को विभूषित करोगे। इस प्रकार भगवान के आदेशानुसार ध्रुव वन से राजमहल लौट आया। माता पिता सहित सभी परिजनों व राजकर्मियों ने ध्रुव का अभिनंदन किया। माता सुनीति ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और सौतेली माँ सुरुचि ने भी उसे आशीर्वाद दिया। ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल, स्थिर, दृढ़ निश्चयी, या जिसको अपनी जगह से हटाया ना जा सके। सचमुच ध्रुव ने अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक किया। अपने अटल, स्थिर और दृढ़ निश्चय से उसने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है, यदि ध्रुव की तरह हमारा दृढ़ निश्चय हो, अटल हो, अडिग हो, तब जीवन के हर क्षेत्र में हमारी सफलता सुनिश्चित है। फिर चाहे हम विद्यार्थी हों, अध्यापक हों, किसान हों, अभिनेता हों, नेता हों अथवा साधक हों, हमें लक्ष्य प्राप्ति होने तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कठिनाइयाँ आएँ, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकें तो एक दिन हमें
सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।